नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूं जो कि 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी ऑक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं जो भी इससे जानकारियां निकल के आ रही है, सरकार ने जो नीलामी प्रक्रिया में जो भी बातें सामने आई है उससे जुड़ी हुई तमाम तक जानकारियाँ मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे जो सवाल बनेंगे उससे भी आपको इसमें जवाब देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए और लोगों को जरूर शेयर करें। तो मैं बात करूं कि 4G स्पेक्ट्रम, तो ये 5 साल के बाद देश में, यानी 2016 से सीधा 2021 में, 2016 में सरकार ने लास्ट जो है 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। उसके बाद अब जो है 2021 में, यानी कल दो दिन से चल रही है, आज तो ख़त्म हो चुकी है। तो 2 दिन से प्रक्रिया चल रही थी 4G स्पेक्ट्रम की। और स्पेक्ट्रम में कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 17,815 करोड़ रुपये की मात्र बोली लगी है। सरकार ने जो है आशा किया था कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की, यानी 3,92,000 करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही थी। इस चरण में सरकार ने आशा की थी, लेकिन ज़्यादा बोली नहीं लगी, क्योंकि इसमें कोई विदेशी कंपनियाँ भी इसमें नहीं हुई है। आशा हो रही थी और ऐसी व्यक्त की जा रही थी कि विदेशी कंपनियां भी इसमें भाग ले सकती है नीलामी में, लेकिन मात्र जो है भारत में जियो, रिलायंस जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन ने मिलकर जो है लगाया है और मात्र 17,815 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। उसमें से जो है 2,250 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी, जो खत्म हो चुकी है। और मात्र जो है 2300 मेगाहर्ट्ज बॉन्ड्स और 900, 800, 1800 और 2100 की बोली लगी है। 700 का किसी ने नहीं लगाया। तो मैं बात करूं कि देश में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, निकल के से बता दूं। देश में 5 साल बाद 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। 5G नीलामी के बाद की जाएगी। नीलामियों से सरकार खजाना भरा जाएगा, सरकारी खजाना। स्पेक्ट्रम नीलामी की वैधता 20 साल होगी। 3.92 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 2250 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस चरण में रिलायंस जियो, वोडा, आइडिया, एयरटेल ने खरीदी 4G स्पेक्ट्रम के लिए एक बार में 50% का भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान जो है 16 मासिक किस्तों में करना होगा। सरकार जो है अलग अलग इस पर नियम बनाई है। किसी को बताया गया कि आप 25% पहले भुगतान करो, फिर 50% करो, इस तरह सरकार का नियम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे चलते हैं। मैं बता दूं कि 7 फ्रीक्वेंसी बैंड की होगी नीलामी। कौन कौन सी बैंड है? 7 फ्रीक्वेंसी बैंड है, यानी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होने जा रही है। उसमें से 2500 मेगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है नीलामी नहीं हुई, यानी किसी ने नहीं खरीदा। तो ये देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम बैंड के बारे में जो मेगाहर्ट्ज है, इसके इंग्लिश में मैंने भी इसका जो ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। प्रीमियम बैंड बट नेवर सोल्ड सो फार, इसको ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 2300 मेनली वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का है, 2300 मेगाहर्ट्ज का बैंड। 2100 का जो है ओरिजिनल बैंड रिजर्व फॉर 3G सर्विसेज विच हैड बीन एग्रेसिव बाइडिंग इन 2010। और 1800 का भी बात करें, 900 का बात करें, 800 का बात करें, ये सभी मेगाहर्ट्ज के जो हैं बिक चुके हैं, लेकिन मात्र जो है 2500 और 700 के मेगाहर्ट्ज के बैंड जो है नहीं नीलामी हुआ है, इसको किसी ने नहीं खरीदा है। और सरकार जो है 17 दिसंबर 2020 को ही जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है नीलामी की मंजूरी दे दी थी। तो आरकॉम जो कि रिलायंस जियो की कंपनी है, वो इसमें ज़्यादा जो है बोली लगाई है। तो मैं बात करूँ तो जियो ने लगभग 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बोली लगाई है। करीब 700 और 2500 मेगाहर्ट्ज की बोली नहीं लगी है, मैंने पहले बता दिया। एयरटेल ने 25,000 रुपये खर्च किए हैं। और 2016 में नीलामी में 7 कंपनियां शामिल हुई थी, लेकिन इस बार जो है मात्र 3 ही कंपनियां। कौन कौन? एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल करके काम कर रही है। ये याद रखिए हमेशा कि वोडाफोन और आइडिया जो है दोनों मिलकर के काम कर रही है। दोनों ने मिलकर जो है ये की है खरीदारी। तो अनिल अंबानी की कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाया है। तो ये देख सकते हैं कि रिलायंस जियो ने लगभग 57,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। वोडाफोन आइडिया ने 4G कैपेसिटी को बढ़ाने 5 सर्कल में एयरवेव्स खरीदे हैं। एयरटेल ने जो है लगभग 18,699 करोड़ रुपए का जो है लगभग 355 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते आज जो है सभी टेलीकॉम शेयरों में उछाल देखने को मिला।
लेकिन ज़्यादा बड़ी नीलामी नहीं हुई, सरकार का राजस्व ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन सरकार ने जो आशा की थी कि बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी आएंगी और देसी कंपनियां भी जो हैं वो ज़्यादा बैंड खरीदेगी और ज़्यादा मात्रा में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। सरकार का खजाना खाली ही रह गया। तो एक बहुत बड़ी निराशा सरकार को लगी, क्योंकि कोरोना के बाद लगातार जो स्थिति खराब हो गई थी देश में। तो मैं तो बता दूं कि वाई डज जियो नीड स्पेक्ट्रम नाउ, जियो को स्पेक्ट्रम क्यों जरूरत है? क्योंकि 43.75 यूनिट्स ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्सपायरिंग इन 12 सर्कल्स। तो 12 सर्कलों में जो है लगभग 43 यूनिट्स के जो 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम है वो जो है एक्सपायर हो रहे हैं। 37.5 यूनिट्स के जो 800 मेगाहर्ट्ज हैं वो एयरवेव्स दैट इज शेयर विथ रिलायंस कम्युनिकेशन इन 14 सर्कल्स ऑल्सो एक्सपायरिंग, ये भी एक्सपायर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है जियो ने जो है सबसे ज़्यादा बड़ी इसमें लगाई है। वाई आर वोडा, आइडिया एंड एयरटेल विलिंग टू वेट? तो इंतजार क्यों कर रहा है? तो बोथ टेलीकम्युनिकेशंस हैव hefty AGR due to pay over the next 10 years. Spectrum up for expiry for them is less than Jio. उसका काफ़ी दिन तक अभी चलने वाला है और वो सस्ता उसने खरीदा था, इसीलिए जियो को जो है ज़्यादा उसमें खरीदने की आवश्यकता पड़ी। एयरटेल वोडा आइडिया विल सी 47.60 यूनिट्स और 52.4 यूनिट एक्सपायर। तो मात्र इसका जो है काफ़ी स्थिति अच्छी है जियो की तुलना में दोनों की कंपनियों की। तो बाइडिंग वार, तो मैं बाइडिंग वार का बता दूं कि 4 बैंड जो है ज़्यादा अच्छे हैं, जो लोगों ने ज़्यादा इसको स्पेक्ट्रम को जो है नेक्स्ट ऑक्शन की नीलामी के लिए रखा गया था। तो 9 मेगाहर्ट्ज की बात की जाए तो उसमें लगभग 5 सर्कल्स हैं, जो कि बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट के। और 700 मेगाहर्ट्ज की बात की जाए तो उसमें कोई खास नहीं बताया गया है। 5G बैंड के बारे में तो मैंने मैं बताने वाला हूँ आगे कि 3300 से 3400 मेगाहर्ट्ज जो है 100 मेगाहर्ट्ज उसमें कोई खरीदेगा या इसको खरीदी जाएगी, लेकिन अभी सरकार ने इस पर बोली नहीं लगाया है, ना ही उसको ऑक्शन की नीलामी के लिए रखा है। और 175 जो 3400 से 3600 मेगाहर्ट्ज की है उसमें 175 जो है खरीदा जाएगा नेक्स्ट ऑक्शन में। तो रेगुलेटर सेट्स ऑक्शन टर्म्स, रेगुलेटर जो है जो नियम बनाते हैं उसने ही जो है ऑक्शन की जो है टर्म को वो सेट किया है। तो 2016 की बात की जाए ऑक्शन बेस्ट प्राइस 700 मेगावाट हर्ट्ज वाज 11,485 करोड़ यूनिट, यानी एक यूनिट में लगभग 11,485 करोड़ रुपया रखा गया था। लेकिन बेस्ट प्राइस जो है इस बार 700 मेगा हर्ट्ज का 3300 टू 3600 मेगा हर्ट्ज का बैंड का 5G का 800 मेगा हर्ट्ज 4G का जो है बेस प्राइस अलग अलग रखा गया है पिछले साल की तुलना में। गवर्नमेंट कुड अर्न 5 लाख करोड़, गवर्नमेंट जो है इससे 5 लाख जो है अर्न करने की संभावना थी, लेकिन नहीं हो पाई और सरकार का जो है बोला जाए तो खजाना खाली रह गया, ट्रेजरी जो है खाली ही रह गया। तो बता दें कि सरकार का एक मात्र पर्पस था, उद्देश्य था, मोटो था कि सरकारी खजाना को इससे भरा जाए इस ऑक्शन से। तो कोरोना के बाद राजस्व में जो है कमी आने के बाद नकदी संकट से जूझ रही सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकारी खजाना भरने की उम्मीद है। सरकार ने कंपनियों को प्रौद्योगिकी प्रगति उन्नयन में बदलाव करने की अनुमति देकर बिक्री में कुछ उत्साह लाने की कोशिश की थी। नीलामी को 5G की शुरुआती कदम भी माना जा रहा है। इस नीलामी में मिले 2 स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कंपनियां जो है 5G सेवा के लिए ट्रायल में कर सकेंगी। तो ये सभी बातें जो है इससे निकल के आई वीडियो से, जिसमें सरकार को आशा थी कि वो अपना ट्रेजरी को यानी खजाना को भरेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको ज़्यादा बोली नहीं लग पाई, ज़्यादा जो है कंपनियों ने नहीं खरीदा। मात्र जो है 77,815 करोड़ रुपया, करीब करीब देखा जाए तो 78,000 करोड़ रुपये की ही बोली लग पाई। सरकार ने जो है 5 लाख करोड़ रुपये की आशा की थी कि पूरे 5G स्पेक्ट्रम और इससे मिला करके, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम का ही बात की जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास जो है इसमें मूल्य रखा गया था, जो कि 7 फ्रीक्वेंसी इसमें बैंड थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ऐसा नहीं हो पाया।
सरकार को फिर से निराशा लगा। देखते हैं फिर से अगले साल सरकार फिर नीलामी करेगी। तो बता दूं कि स्पेक्ट्रम 5G की जो है नीलामी अब बाद में की जाएगी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पहले 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, उसके बाद जो उससे उसका आवश्यक रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो है 5G करेगी। तो स्पेक्ट्रम की मौजूदा दौर की नीलामी में लगभग 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शामिल नहीं है। यह स्पेक्ट्रम 5G की सेवाओं के लिए इस्तेमाल होना है। इसके लिए नीलामी बाद में की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 4G स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर मिले रुझान के बाद 5G स्पेक्ट्रम की जो है कीमत तय की जाएगी। इसलिए सरकार इस मेगाहर्ट्ज बैंड के को अभी जो है नीलामी नहीं करने जा रही है। तो अगले साल आशा है कि जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में इसकी नीलामी अवश्य ही होगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द बेचे और इसका राजस्व जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है मिल सके। इस बार तो ऐसा जो ही बिक्री नहीं हुई, ना ही स्पेक्ट्रम की हुई, ना ऐसा कोई खास रेवेन्यू सरकार के पास आ पाया। तो सरकार जो है अब चाहेगी कि इसको हर साल जो है यानी अगले साल फिर जो है इसको बोरिंग लगाया जाए। जो भी बैंड बचे हैं, चाहे 2500 की बात की जाए, 700 की बात की जाए, और अगले बार सरकार पूरा रुझान के साथ आएगी कि अब विदेशी कंपनियां भी जो है इस बैंड को खरीद सके। तो इस नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम की वैधता जो है 20 साल होगी। निजी क्षेत्र के दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 13,475 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि सरकार के पास जमा कराई थी। जियो ने सबसे अधिक 10,000 करोड़ रुपए अकेले जो है ईएमडी के रूप में जमा कराया था, ताकि जो है वो अपना बोली लगा सके और सरकार को पेमेंट जो है जो भी सरकार के नियम, जो भी इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है जमा कर सके। तो 800 मेगा स्पेक्ट्रम की जो है मुकेश अंबानी ने जो है खरीद सकती है, ऐसा ही दावा किया गया था। 21 सर्कल, देश के 21 सर्कल में जो है 4G सेवा मुहैया करा रही है। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि जियो जो है 8000 मेगावाट की स्पेक्ट्रम की फिर से रिन्यू कराएगी, ऐसा सरकार की और कंपनी जो है बात बताई थी, निकल कर इससे पॉइंट्स आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है और बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है रह गए हैं जो 7 फ्रीक्वेंसी के थे बैंड के। तो ये था स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियां। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियां मिली होंगी कि इसको कितना राशि सरकार को आई है, कितना सरकार ने राशि रखी थी, कब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी फिर से होगी, कितने साल के बाद हुई है। तो तमाम तरह की जानकारी इसको वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।